हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो सभी कैंडिडेट जो है जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। आप लोग का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया तो भी, सेकेंड राउंड में एडमिशन हो रहा है तो भी, और सेकेंड राउंड वाले अभ्यर्थी जल्द से जल्द जो है आप लोग जा करके, यानी कि 21 तारीख को और जो है 22 तारीख को जो है आप लोग जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। सभी अभ्यर्थी जिनको कॉलेज और ट्रेड पसंद है, ठीक है। और ट्रेड और कॉलेज पसंद नहीं तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमारा कॉलेज बहुत दूर गया है, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उनका भी एडमिशन होगा। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड की प्रक्रिया क्या होगा तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में। इसलिए चैनल से जुड़ के रहिएगा, पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे और उस हिसाब से देखते चलिएगा तो आपको फायदा करेगा और उस हिसाब से आपका एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपके जिला में, किसी भी जिला में 3 से 4 कॉलेज, कहीं पे 2 कॉलेज, कहीं पे 1 कॉलेज भी अवेलेबल है, ठीक है। उस जिला में कितना सीट है ये देखना है, कौन कौन सा ट्रेड है, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर उस पर कहिएगा तो हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा मॉप अप, ठीक है। इस तरीके से मॉपअप आप लोग जो है लिख दीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोग का जो है उस पर एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा देने का। उसके बाद देखिए आप लोग फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया तो भी आपका कॉलेज और ट्रेड जो है ट्रेड चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बात का जो अवश्य ध्यान रखिएगा, आपके अपने जिला में ही एडमिशन होगा थर्ड राउंड में, ठीक है। दूसरे जिला में चाहिएगा एडमिशन लेना तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही ऑप्शन रहता है। थर्ड राउंड में सिर्फ और सिर्फ जिला वाइज ही होता है एडमिशन, क्योंकि वहीं के शिक्षक आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और साथ में ले जाते हैं। और कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आईएएस संघ भवन में, ठीक है। तो ये चीज़ जान गए आप सभी। अब देखिए हमारे साथ रहिएगा तो आपको जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना दिन से जो है काफ़ी अभ्यर्थी जो है जुड़े हुए हैं तो उनको जो है हम अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है ये 2025 का पीडीएफ है, इसके माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है समझिएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना बेहतर तरीके से बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर जिनका एडमिशन हो गया है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया होगा, या सेकेंड राउंड में जो अभी आज और कल में एडमिशन लेंगे उनका भी ट्रेड चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि उम्मीदवार किसी भी आईटीआई संस्थान में नामांकन हो चुका है, ठीक है, यानी कि हो चुका है एडमिशन पक्का, ठीक है, यानी कि ओके हो गया है एडमिशन, ठीक है। अब देखिए हो चुका है तो नामांकन शुल्क यानी कि जो रसीद मिलता है, आप लोग जो अभी पेड कर रहे होंगे, कोई बच्चे जो है 980 रुपया पेड कर रहे होंगे, ठीक है, कोई बच्चे जो है 700 कुछ रुपया है, SC ST के होंगे तो जो भी पैसा आप लोग को लग रहा है उसका देखिए यहाँ पर नामांकन शुल्क जमा करने की जो है मूल रसीद, ठीक है, वो रसीद। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा, उसका जो है स्लिप रखिएगा आप सभी। इसलिए हम कहते हैं फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा करके आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाइए और उस जो लगे वहां पर दे दीजिए, जो बचे झोला में लेकर के घरे चलाइए, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा ना जो आपने दिया था वहां पर। तो इस बात को जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अथवा उस संस्थान के प्राचार्य से इन आशय का प्रमाण पत्र की जो है उम्मीदवार का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का जो है बोनाफाइड छात्र हैं। अब यहाँ पर जाइएगा कॉलेज में जिसमें एडमिशन हो गया, वहां पर सर लोग बोलेंगे जो बोनाफाइड जाओ ना, ऐसा ही हो जाता है वहां पे, ऐसा ही बोलते हैं सर लोग, जाओ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब बोल देंगे तो समझिएगा एडमिशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप लोग आइएगा, तो उस टाइम जो है वेरिफिकेशन स्लिप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन जो पैसा दिए हैं वो स्लिप लगेगा, ठीक है, और चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म वो भी भरना पड़ेगा आप सभी को। इस बात को जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोग चाहिए कंफर्म पेज तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, उसके लिए भी घबराना नहीं है, ठीक है। और चेक स्लिप, बायोमेट्रिक भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, उसके लिए भी घबराना नहीं है। आपके पास रैंक कार्ड होगा ही, और नहीं तो थर्ड राउंड में जो विलिंगनेस सबमिट कीजिएगा ना तो उसमें जो है आपका रैंक कार्ड आ जाएगा और उसमें एक ऑप्शनल आईडी होता है, ठीक है, ऑप्शन आईडी एक क्रिएट होता है। तो उसके बारे में हम कल बताए थे और भी आने वाले दिनों में बता देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके सभी मूल प्रमाण पत्र तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में जमा है। इसका जो है आप लोग को प्राचार्य से प्रमाण पत्र में जो है उम्मीदवार का, ठीक है, आईटीआई कैट का जो है 2025 यानी कि 2026 आपका लिखा रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर और मेधा क्रमांक, यानी कि उसमें जो आपका रोल नंबर रहना चाहिए और मेधा क्रमांक जिस भी कैटेगरी से जो है आप लोग का हुआ है रैंक, वही रैंक रहना चाहिए। और कोटि जिसका जो है अंतर्गत जो है उनका नामांकन हुआ है,
का जो है भी उल्लेख रहना चाहिए, यानी कि जो बोनाफाइड बनवाइएगा उसमें जो आप लोग का नाम, पता, ये नाम रहना चाहिए, रैंक कार्ड रहना चाहिए, किस कैटेगरी से आपका एडमिशन हुआ है, कौन सा ट्रेड है, ये सब जो है रहना चाहिए। यही जो है बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार संपर्क करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कॉलेज में। इस बात को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हो गया क्लियर। अब देखिए आप लोग जो है जैसे ही थर्ड राउंड के लिए प्रक्रिया होगा तो उसमें जो है विलिंगनेस सबमिट होता है। ठीक है, तो विलिंगनेस सबमिट होता है तो कल भी हम बताए थे। और जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है, उनके लिए भी ऑप्शन है, थर्ड राउंड में एडमिशन होगा उनका भी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पर अभी जो हम पहले बोले थे, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आईडी है ना दिया हुआ, अंकित होगा, यानी कि जो है विलिंगनेस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के विलिंगनेस सबमिट कीजिएगा, तो एक ऑप्शन आईडी क्रिएट होगा। ठीक है, और वो क्रिएट होगा तो नीचे में आपको लिखा हुआ रहेगा, जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर नीचे में लिखा हुआ रहेगा, उसको जो हम आने वाले दिनों में वीडियो बना करके बता देंगे कैसा ऑप्शन आईडी होता है। ठीक है, उसका पीडीएफ है हमारे पास पुराना वाला, तो उससे हम समझा देंगे जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस बात को जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, और जो है एक और चीज आप लोग को क्लियर कर दें कि आप लोग कहते हैं सर दूसरे जिला में एडमिशन होगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा ये लाइन में क्लियर हो जाएगा आप सभी का। कल भी हम बताए थे और आज भी बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है जिलावार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यक्रम अनुसार ही काउंसलिंग हेतु परिषद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जो है आना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज ही एडमिशन होगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड राउंड में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बुलाया जाता है बच्चे को, और उस डिस्ट्रिक्ट के ही शिक्षक रहते हैं, आपके ही कॉलेज के हो सकते हैं शिक्षक रहेंगे, और यहाँ से वेरीफाइड करेंगे पटना में आईएएस संघ भवन। अब ये पूछिएगा सर ये कहाँ पर है, बता दीजिए जरा। तो ये कहाँ आना है, तो आप लोग चिड़ियाघर घूमे होंगे, अगर आए हैं पटना तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझिएगा चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ठीक है, एडमिशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के वापस चले जाइएगा। बस इतना समझिएगा, जो आपका रैंक ज़्यादा था इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ, या आपको जो ट्रेड पसंद नहीं था इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ, या आप लोग जो है जो लेना चाहते थे वो ट्रेड नहीं मिला इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन थर्ड राउंड में जो है आइएगा जरूर। ठीक है, एडमिशन होगा, जब ट्रेड खाली रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा, ट्रेड खाली नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ये भी बेनिफिट है, जो पहले आएंगे जिनका ये जो है रैंक अच्छा होगा उनको पहले अलाउड किया जाता है, पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, 10 बच्चे को बुलाया जाएगा, फिर सीट बचेगा तो फिर 20 बच्चे को बुलाया जाएगा, तो सब सीट फुल हो जाता है ना, उसके बाद जो है वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है जो आप लोग का सीट फुल हो गया है इस जिला का, सभी अभ्यर्थी अपने घर को वापस लौट जाएं। ठीक है, सीट बचता है तो ये प्रक्रिया होता है, इस बात को जो आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन थर्ड राउंड में जो सीट बचता ही है, क्योंकि जितना भी ट्रेड है सब लोग नहीं लेना चाहते, सब क्या लेंगे, इलेक्ट्रीशियन फिटर लेंगे, सबके दिमाग में इतना ही चलता है इलेक्ट्रीशियन फिटर, इसके अलावा तो जानते ही नहीं कुछ, तो सबको देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन और भी ट्रेड है तो कोई भी ट्रेड खाली भी नहीं रहता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रीशियन फिटर में जितना कंपटीशन है ना उतना दूसरे ट्रेड में नहीं है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए 1 साल का ट्रेड मिले 2 साल का मिले कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, और उस डिग्री को लेकर के आप लोग जब फॉर्म निकलेगा कंपटीशन का या कोई जॉब के लिए तो आप लोग वहाँ पर भर सकते हैं, उस डिग्री को लेकर के हो सकता है उसमें जॉब मिल जाएगा। और आप चाहिएगा फिर से नेक्स्ट ईयर जो है आईटीआई करना तो कर सकते हैं, फिर से जो अप्लाई कर दीजिए एंट्रेंस फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर जो प्रक्रिया है आपको पता चलिए जाएगा। इस बार जैसे प्रोसेस हुआ है वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से। लेकिन अब ये कहिएगा सर इस बार दिए थे एग्जाम अगला साल हो जाएगा इसी एग्जाम पे, तो ऐसा नहीं होता है। फिर से जो है एंट्रेंस एग्जाम 750 रुपया जो लगता है वो सब देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से याद रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करने से प्रक्रिया जो है चलेगा थर्ड राउंड तक, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। फिर से भी एडमिशन ले सकते हैं अगला साल, जब इस बार नहीं हुआ तो, या हो गया फिर से जो है दूसरा ट्रेड से करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन आप लोग को रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है थर्ड राउंड का जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, विलिंगनेस सबमिट कराया जाता है। इस तरीके से जो है आप लोग का विलिंगनेस डेट दिया जाएगा, उस डेट को जो है आप लोग विलिंगनेस सबमिट कीजिएगा। और भी जरूरत से रिलेटेड जो है हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे चैनल पर, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं, इस बात का भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी जानकारी देते हैं कोशिश करते हैं बच्चे को सही गाइड करने का, क्योंकि हमने ठोकर खाया है तब जाकर के आज आप लोग को सही जानकारी दे पा रहे हैं, नहीं तो ठोकर नहीं खाए हुए रहते तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर क्या होता है नहीं होता है। इसलिए ठोकर से जो इंसान से सीखता है ना वो कभी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जिसको पता ही नहीं है, जिसको एक बार ही, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप
गरीब आदमी है, ठीक है, मेहनत करके आगे बढ़े हैं, और किसी के पास एकदम धन संपत्ति है और उसके पास ऐशो आराम करने के लिए पैसा है, अब उसको पता ही नहीं चलेगा जो पैसा कैसे बनता है, पैसा किस मेहनत से कमा करके जो है इस मकाम पे आया जाता है। और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको पता है, एक एक पैसा का कीमत पता है। ये जो वीडियो देखते हैं आप लोग, इस वीडियो को बनाने में लगभग हमारा जो है 2 से 2.5 घंटा समय जो है जाता है, आने जाने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, सेटिंग करने में, बहुत सारा चीज़ होता है। तो समय का कीमत है, ठीक है, इस बात को जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिए। इसलिए आप अपने लिए भी समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और जो भी जानकारी देते हैं हम 10 से 15 मिनट 20 मिनट का कोशिश करते हैं इतना देर में समझा दें, और आपके पास 24 घंटे में से 10 मिनट तो हमारे लिए निकाल सकते हैं, और हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएगा तो नॉलेज मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा तो आप लोग जो है वहाँ से उस प्रोसेस को कंप्लीट करके एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए जो टैग किया हुआ रहता है ना बुक वगैरह, तो वहाँ से अगर कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से आप लोग खरीदते होंगे तो एक बार वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद जो उस दिन परचेज कीजिएगा ना, तो उसका जो है बेनिफिट हम लोग को मिलता है यूट्यूब के माध्यम से। तो हो सके तो आप लोग ये प्रक्रिया जो है करना चाहते होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को जो है अवश्य ध्यान रखिएगा, और हाइप करने का मन होगा तो हाइप भी कर दिया कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाइप करने का ऑप्शन आप लोग को दिखता होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जो है आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है, और आने वाले दिनों में भी महत्वपूर्ण जानकारी हम बताते चलेंगे। इसलिए जिनका भी अभी जो है सेकेंड राउंड का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज और कल है, आप लोग जरूर से जरूर जहाँ रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो बच्चे हमारे साथ जुड़ के रहिए, और जिनका एडमिशन हो गया वो भी जुड़ के रहिएगा। आप लोग का भी कॉलेज चेंज भी हो सकता है या ट्रेड चेंज हो सकता है। कॉलेज अगर चेंज होगा तो अपने जिला में एडमिशन हो जाएगा, और ट्रेड भी चेंज होगा तो अपने जिला में ही एडमिशन होगा। इस बात को जो है अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।